नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो दलित हितैषी, महिला हितैषी, आदिवासी हितैषी, इस देश के हित में काम कर रही है और अपने आप को हिंदू राष्ट्र के नाम पर जनता के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रही है, आज हम जब आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को किस तरीके से एक चुनावी मुद्दा बनाती है, जब आप जानेंगे सच्चाई तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी बेटियों को कहां सुरक्षित रखें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ये नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हालांकि ये लाइन कहते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जुबान फिसल गई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसको जो सही साबित करते नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ही शुभचिंतक हैं, जो किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी करने पर उतारू हो गए हैं। सोचिए, योगी आदित्यनाथ के पीआरओ का कहना है कि मेरे साथ एक रात गुजारो, उसके बदले मैं तुम्हें संगठन में उच्च पद दूंगा। ये हो गया है भारतीय जनता पार्टी की न्याय प्रक्रिया, ये हो गया है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के सम्मान के लिए जो वो जुमले करती है उस पर किस तरीके से वो खरी उतरती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में महिला आधी रात को जेवर पहनकर घूम सकती है। योगी आदित्यनाथ के साथ हमारे गृह मंत्री भी ये भाषण देते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश में कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित है। उसी यूपी से शर्मनाक घटना हमारे सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ का पीआरओ का कहना है एक महिला से कि तुम मेरे साथ रात गुजारो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करो तो मैं तुम्हें संगठन में उच्च पद दूंगा। ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है महिलाओं के प्रति सम्मान, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। जब बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम पढ़ाकर क्या करेंगे। सोचिए, भारत की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है, ना महंगाई पे बात कर सकते हैं, ना बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, ना सुरक्षा पे बात कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से उनका फायदा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। धर्म की आड़ में धर्म का चोला पहनकर ये लोग कुछ भी करें, धर्म का चोला पहनकर ये लोग गुंडागर्दी करें, धर्म का चोला पहनकर ये लोग महिलाओं का बलात्कार करें, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मीडिया खामोश है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, सोशल एक्टिविस्ट के मुंह पर चुप्पी आ गई है। लेकिन यही कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, यही कोई विपक्ष का नेता होता तो तमाम मीडिया कर भी तांडव करने लगता है, डिबेट शो होने लगता, तमाम तरीके के मुद्दों को उछाला जाता, क्योंकि विपक्ष की नसों को कमज़ोर करना मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। जो शिक्षा पे बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, जो महंगाई पे बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे बुलडोजर छोड़ देगी। भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी सेल बिठा देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही न्याय प्रक्रिया है। और अब तो हद हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो योगी दावा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को 40 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे, लेकिन 40 लाख रोजगार की आड़ में महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी हो रही है उन्हीं के लोगों के द्वारा, शायद वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है, और दिखाई भी दे रहा है तो इस पर वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं और इन पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। इनके घरों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना इन पर कोई कार्रवाई होगी, ना इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन कोई पत्रकार, कोई सोशल एक्टिविस्ट अपने अधिकारों की बात कर ले तो इनको मिर्ची लगने लगती है। ये लोग अपने हित के लिए लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। बहुजन समाज का व्यक्ति खीरा चोरी में जेल में बरसों तक तड़पता रहता है, लेकिन इनके नेता लड़की सप्लायर हो, चाहे ड्रग्स बेचते हो, चाहे किसी भी तरीके का अवैध कार्य करते हो, इनके लिए खुली छूट है इस देश में। धर्म का चोला ओढ़ धर्म के हवस के पुजारी की काली करतूत। मैं योगी आदित्यनाथ का पीआरओ हूँ, मेरे साथ रात गुजारो नहीं तो पछताओगी। सोचिए किस तरीके से वो महिला को धमकी दे रहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ का पीआरओ हूँ, मेरे साथ एक रात गुजारो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखो, मेरी इच्छाओं को पूरा करो तो मैं तुम्हें संगठन में ऊंचा पद दूंगा। इस तरीके से महिलाओं का मेंटल सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है। यह है योगी आदित्यनाथ का बेटी पढ़ाओ बेटी
बचाओ का नारा, जिस पर वो खरे उतर पा रहे हैं और अपनी सरकार में महिलाओं की दशा क्या है वो खुद ही आप देख लीजिए। अगर ये वीडियो आप किसी क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में महिलाओं की क्या दशा है सुरक्षा के मामले में। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बात बीजेपी नेताओं की करें या उनके पीआरओ की, तमाम तरीके के इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी आती रहती है हमारे सामने कि कभी कभी तो समझ नहीं आता कि हंसकर बात की जाए कि सीरियस होके हम उनकी बातें आपको बताएं। जब ऐसे बेतुके बयान आते हैं तो कैसे लोग हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं, कैसे लोग डेमोक्रेसी के हितैषी बने, कैसे लोग संविधान के रक्षक बने, जिनकी जुबान बात बात पर फिसलती रहती है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे पे। किस तरीके से उनकी जुबान फिसल गई और बेतुका बयान जब आप सुनेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम सांस भी ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। किस तरीके से निशिकांत दुबे ने अपनी भड़काऊ भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और जनता के अगेंस्ट में जाकर बात बोली है, इस देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ अपनी बात कही है, इस देश के संविधान के खिलाफ बात कही है, इस देश में फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ उन्होंने बात बोली है। किस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई माफी नहीं मांगेगा। स्मृति ईरानी संसद में बैठकर तांडव कर रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगो। सोचिए, जो यूपी की अध्यक्ष रही हैं, जो तमाम 4 बार सांसद रही, उनसे माफी मंगवाने के लिए इस तरीके की हरकत की जा रही थी। लेकिन निशिकांत दुबे से कौन बोलेगा कि निशिकांत दुबे तुमको भी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश की आबादी से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश में एसटी माइनॉरिटी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस देश के कोविड में मरे लोगों के परिजनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे का बयान है, हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं। क्या बीजेपी को बधाई नहीं देना चाहिए? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये बहुत ही बेशर्म बयान है और बहुत बेशर्म देखे भाजपा में, लेकिन इन्होंने तो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेशर्मी को शर्मसार करते निशिकांत दुबे। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी बेशर्म पार्टी है, लेकिन कुछ नेताओं ने तो बेशर्मी को भी शर्मसार कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऊपर से कहा जा रहा है कि फ्री फंड में खाना दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो फ्री फंड में जनता को सिर्फ खाना नहीं दे रही है, जनता को और भी चीजें दे रही है। इस पर हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फ्री में वोट लेती है, फ्री फंड में। हम निशिकांत दुबे की भाषा में ही आज उनको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता को फ्री फंड में क्या क्या दे रही है। सिर्फ अनाज के साथ वो गेहूं चावल आटा नहीं दे रही है, बल्कि उसके साथ बेबसी, लाचारी, गरीबी, भुखमरी के साथ साथ वो अपराध, महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण, बलात्कार, जाति उत्पीड़न, आदिवासियों पर अत्याचार, मुसलमानों का बहिष्कार, बीजेपी नेताओं की मारामार, ये सब हमें भारतीय जनता पार्टी फ्री फंड में दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम किया ही नहीं, उसकी नीतियां तो फेल होती नजर आ रही हैं। किस तरीके से 8 साल बेमिसाल की पोल खुल गई है, और जो पोल खोल देता है उसकी जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है, या उस पर ईडी का छापा, आईटी सेल, ये तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर वो अपना गुणगान कराना चाहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ये काम कर रही है। लेकिन गोदी मीडिया को समझना पड़ेगा कि जनता के हित में बात करनी होगी, रोजी रोटी पे बात करनी पड़ेगी, महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार पे बात करनी पड़ेगी। सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर बात करनी पड़ेगी। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, आज जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फ्री फंड में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वो दिन दूर नहीं कि हम सांस भी भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से ले पाएंगे। इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे का भड़काऊ भाषण आता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पीआरओ का बेतुका बयान आता है, महिलाओं को अपनी ज़रूरत की, भोग विलासता की वस्तु समझ रहे हैं और कह रहे हैं तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करो, तुमको मैं एक अच्छा पद दूंगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।